आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज इटली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। डोडा में मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी घायल, 3 दिनों में चौथा आतंकी हमला। कहीं चीख पुकार, किसी ने 5वीं मंजिल से लगाई छलांग, चश्मदीदों ने बताया कुवैत हादसे का दर्द। भारत के लिए खतरा, पश्चिम बंगाल में 4 साल के बच्चे को हुआ बर्ड फ्लू। दिल्ली यूपी में लू का भयानक टॉर्चर, महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। करण जौहर का कंगना रनौत के थप्पड़ मामले पर आया रिएक्शन। नेतन्याहू की कसम से खौफजदा हमास, अमेरिका के सामने जोड़े हाथ। पाकिस्तान की जीडीपी से 2.5 गुना ज्यादा आरबीआई के पास पैसा। ताश के पत्ते लुटाते दिखे मटका किंग, प्राइम वीडियो ने जारी किया विजय वर्मा का लुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार पीएम बनकर इतिहास रच दिया है। वहीं पीएम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली विदेश यात्रा पर जाने को तैयार है। वह G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इटली जाएंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को होने वाले सम्मेलन में भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ जुड़ने का अवसर होगा। शिखर सम्मेलन में भारत की यह 11वीं और पीएम मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच बुधवार को हुई ताजा मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 3 दिनों में घाटी में यह चौथा हमला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने शाम 7:41 पर गंढो इलाके के एक गांव में तैनात तलाशी दल पर गोलीबारी की, जिसका सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी की खबर भसलेसा के कोटा टॉप इलाके से मिली। आखिरी रिपोर्ट मिलने तक दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी जारी थी। अधिकारियों ने बताया कि घेराबंदी को मजबूत करने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है। कुवैत के मंगाफ शहर की एक बिल्डिंग में लगी भयानक आग में झुलसकर 49 लोगों की मौत हो गई। आग जिस इमारत में लगी उसमें एक कंपनी के मजदूर रहते हैं। आग से जलकर मरने वाले में अधिकतर भारतीय श्रमिक बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 40 भारतीय श्रमिकों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। कुवैत सरकार की ओर से हादसे की जाँच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही बिल्डिंग के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आग सुबह 4 बजे के आसपास बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर स्थित किचन से लगनी शुरू हुई, जिसने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया। जिस समय आग लगी उस समय बिल्डिंग में रहने वाले अधिकतर लोग सोए हुए, इसलिए काफी लोगों को बचाव का मौका तक नहीं मिल पाया। चश्मदीदों का कहना है कि हादसे के समय वहां का मंजर काफी खौफनाक था। आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी। लोग चीख पुकार कर रहे थे और जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। देश के कई राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि उत्तर भारत के कुछ राज्य अभी भी चिलचिलाती गर्मी और लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग IMD की माने तो 16 जून तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और झारखंड के कुछ हिस्सों में हीटवेव चलने की आशंका है। वहीं 13 जून को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली में हीटवेव का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने 18 जून तक दिल्ली में लू की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तीखी धूप सताएगी और दिन का पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हाल ही में भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी हुई और
CISF की महिला कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आया। वहीं सेलेब्स भी एक्ट्रेस के सपोर्ट में अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच कंट्रोवर्सी पर करण जौहर का रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कंगना रनौत के सपोर्ट में कुछ बातें अपने प्रोडक्शन में बनी किल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कही है। सामने आए वीडियो में जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर से CISF कांस्टेबल द्वारा कंगना रनौत के थप्पड़ मारने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं किसी भी तरह के मौखिक या शारीरिक हिंसा का समर्थन नहीं करता। गौरतलब है कि बीते दिन लक्ष्य और राघव जुआल की फिल्म कील का ट्रेलर सामने आया, जो कि धर्मा प्रोडक्शन में बनी है। यह 5 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इजराइल के साथ अब हमास खूनी खेल नहीं चाहता है। गाजा में कत्लेआम देखकर हमास थक चुका है। यही वजह है कि खौफजदा हमास गाजा में अब परमानेंट सीज फायर चाहता है। हमास अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम प्लान मानने को तैयार है। इतना ही नहीं, हमास ने अमेरिका से गुहार लगाई है। हमास ने अमेरिका से कहा है कि वह इजराइल पर परमानेंट गाजा सीज फायर के लिए दबाव बनाए। हमास ने एक बयान में कहा कि उसने इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के प्रयासों में पूर्ण सकारात्मकता दिखाई है। उसने अमेरिका से गाजा में अस्थायी युद्ध विराम को स्वीकार करने के लिए इजराइल पर दबाव डालने का अनुरोध किया है। हमास ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि इजराइल ने 31 मई को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, मगर हमने अब तक किसी भी इजरायली अधिकारी से यह नहीं सुना है कि उन्हें यह प्रस्ताव मंजूर है। हमास ने बयान दिया है कि वे लेटेस्ट युद्ध विराम प्रस्ताव पर इजराइल की सहमति के बारे में बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी भी इजरायली अधिकारी को इस पर बोलते नहीं सुना है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक RBI की बैलेंस शीट में तगड़ी उछाल आई है। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक को सालाना आधार पर अच्छी कमाई हुई है। केंद्रीय बैंक की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक RBI का पैसा पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP से 2.5 गुना ज्यादा हो चुका है। RBI की बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 तक 11% बढ़कर 70.48 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक पाकिस्तान की GDP का अनुमान 338.24 अरब डॉलर है। इससे पहले वित्त वर्ष में RBI बैलेंस शीट 63.44 लाख करोड़ रुपए का था। सेंट्रल बैंक ने कहा कि उसकी बैलेंस शीट अब महामारी से पहले के स्तर पर आ चुकी है। मार्च 2024 के अंत तक यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 24.1% हो गया, जो मार्च 2023 के अंत तक 23.5% था। अभिनेता विजय वर्मा को किसी परिचय की जरूरत नहीं। समर्पण, कड़ी मेहनत और निरंतरता के दम पर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। अभिनेता को रंगरेज, सुपर 30, लस्ट स्टोरीज 2, आलिया भट्ट अभिनीत डार्लिंग्स, मर्डर मुबारक और अन्य फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इसी बीच प्राइम वीडियो ने आगामी वेब सीरीज मटका किंग से विजय वर्मा का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर फैंस के उत्साह को बढ़ा दिया है। अभिनेता विजय वर्मा सीरीज मटका किंग में एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं। प्रशंसकों के उत्साह को बरकरार रखने के लिए प्राइम वीडियो ने आज इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। सोशल मीडिया पर मटका किंग सीरीज से विजय वर्मा का लुक पोस्ट साझा करते हुए प्राइम वीडियो ने कैप्शन में लिखा, अपना दांव लगाने के लिए तैयार मटका किंग जल्द ही अमेज़न प्राइम पर। T20 विश्व कप 2024 में बुधवार को भारत ने अमेरिका को हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 110 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 18.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। यह टीम इंडिया की इस T20 विश्व कप में लगातार तीसरी जीत रही। इससे पहले भारत ने आयरलैंड और पाकिस्तान को हराया था। भारतीय टीम का ग्रुप ए में शीर्ष पर यानी A1 रहना तय है। हालांकि अगर टीम इंडिया अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर भी रहती है तो भी उसे A1 माना जाता है। दरअसल ICC ने पहले ही इसका ऐलान किया था कि भारतीय टीम अपने ग्रुप में किसी भी स्थान पर रहे उसे सुपर 8 में A1 ही माना जाएगा। यह भारतीय समय अनुसार मैच के प्रसारण के लिए किया गया था।